भारत में बारिश का मौसम एक जादुई समय होता है। हवा में मिट्टी की खुशबू होती है, आसमान धूसर और सफेद रंग का एक कैनवास बन जाता है और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बारिश की ताजगी का आनंद लेने के लिए धीमी हो गई हो। बहुतों के लिए बारिश का मौसम प्यार का एहसास जगाता है, अपनों के साथ बिताए शांत पलों का समय होता है और नई शुरुआत का वादा करता है। छतों पर बारिश की बूंदों की लयबद्ध आवाज एक सुखदायक धुन बनाती है, प्रेमियों को चोरी छिपे चुंबन करने और मीठी बातें करने के लिए आमंत्रित करती है। यह भावनाओं के उमड़ने का मौसम है जहां दोस्ती और प्यार के बीच की रेखा गिरती बारिश की तरह धुंधली हो सकती है। आदित्य और प्रियंका, दो कॉलेज दोस्त। उनके बीच का बंधन उतना ही आरामदायक और जाना पहचाना था जितना कि उनकी पसंदीदा जीन्स की जोड़ी। देर रात तक चलने वाले पढ़ाई के सेशन, जिनमें कॉफी के प्याले कभी खत्म न होते थे, और अपने डोर रूम में अंधेरे की आड़ में एक दूसरे से किए गए वादे, उनकी दोस्ती निरंतर समर्थन और हंसी का स्रोत थी। उनमें साधारण चीजों में भी मजा ढूंढने की गजब की क्षमता थी, जो रोजमर्रा की घटनाओं को साझा चुटकुलों में बदल देते थे। उनके दोस्त अक्सर मजाक में कहते थे कि वे अविभाज्य हैं, एक ही जैसे हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। एक दिन दोपहर की बात है, उमस बहुत तेज थी। आदित्य और प्रियंका कॉलेज की लाइब्रेरी में पीआरएच रहे थे। तभी बाहर का आसमान अचानक से काला हो गया। हवा में उमस और बरहच गई और बारिश की कुछ बूंदें खिड़कियों के शीशों पर गिरने लगी। प्रियंका, जो अपने आवेगी स्वभाव के लिए जानी जाती थी, ने अपनी किताबों से ऊपर देखा और आदित्य को शरारती मुस्कान दी। चलो भीगने चलते हैं, उसने उत्साह से चमकती आंखों से कहा। बारिश में डांस प्यार का एक अप्रत्याशित इजहार। आदित्य प्रियंका के सुझाव से हैरान तो हुआ, लेकिन उसके संक्रामक उत्साह का विरोध नहीं कर सका और खुद को हां कहते हुए पाया। वे हंसते हुए लाइब्रेरी से बाहर भागे और खुले आंगन की ओर दौड़ पड़े। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, वे दोनों बेफिक्री से नाचने लगे। उनके बाल उनके माथे से चिपक गए और कपड़े पूरी तरह से भीग गए। उनके आसपास की दुनिया गायब होती जा रही थी, क्योंकि वे उस पल में खोए हुए थे। उनकी साझा खुशी उनकी हंसी में गूंज रही थी। जब आगे भावनाओं का इजहार, बारिश में प्यार का इकरार। जैसे ही वे नाच रहे थे, उनकी नजरें मिली और आदित्य ने पहली बार प्रियंका की निगाहों में दोस्ती से बढ़कर कुछ देखा। उसकी आंखें, जो ये ऊपर के तूफानी बादलों की तरह धूसर थीं, में भावनाओं की ऐसी गहराई थी जिसने उसकी सांसें रोक दी। उसने अपने सीने में एक गर्माहट महसूस की, एक ऐसी भावना जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अनदेखा भी नहीं करना चाहता था। उस पल की आत्मीयता से प्रेरित होकर उसने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से जुड़ गईं। प्रियंका, उसने भावुक होकर कहा। मैं इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, प्रियंका उसके करीब आ गई और उसके होंठ उसके होंठों से मिल गए। यह चुंबन उतना ही कोमल और ताजा था जितनी बारिश। एक वादा, तूफान के बाद प्यार और हंसी। जब वे आखिरकार अलग हुए तो उनकी सांसें तेज चल रही थीं और वे मदहोश थे। बारिश रुक चुकी थी और सूरज बादलों से झांक रहा था। उनके नए प्यार का जश्न मनाते हुए आकाश में एक इंद्रधनुष छा गया। वे एक पल के लिए वहीं खड़े रहे। उनके हाथ अभी भी आपस में जुड़े हुए थे। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। यह सब बदल देता है ना? प्रियंका ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी अनिश्चितता।
हाथों में लिखी गई थी और एक चुंबन से मुहरबंद हो गई थी।